हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के पीछे का कारण क्या होता है। अगर हम लोग अपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके पीछे पहली बात तो बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक मेन कारण है पोर्नोग्राफी, पोर्न वीडियोस। जैसा कि हम लोग देखते ही हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से आपको पता है बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, रेप या कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है, चाइल्ड असॉल्ट हो रहा है। ठीक है, सेक्स रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके पीछे पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर है। कैसे? अब आपको पता ही होगा, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ देखते रहते हैं, पर इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपने वो देख लिया। मैं आपको बता दूं कि वो जो पोर्नोग्राफी है वो एक्चुअली में स्क्रिप्टेड होती है, डायरेक्टर की हेल्प से बनाई जाती है। जैसे एक नॉर्मल फिल्म बनाई जाती है, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, इसी तरीके से पोर्नोग्राफी का भी एक डायरेक्टर होता है, एक राइटर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, और उनकी हेल्प से ये बनाई जाती है। और इनको बनाने के पीछे पता है कितने दिन लगते हैं? 24 से 25 दिन लग जाते हैं, और कभी कभी तो 1 महीना भी लग जाता है। अब आप ये बताओ, जिस चीज़ को बनाने में 25 से 30 दिन लग जाते हैं, ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस चीज़ को आप देखकर 5 मिनट में पूरी फीलिंग ले लेते हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है तो वो ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपने उस वीडियो में देखा कि कोई भी एक औरत है, या ठीक है वो किसी भी प्लम्बर के साथ, एयरक्राफ्ट के साथ, एयर अटेंडेंट के साथ, ठीक है, या कोई बिजनेस का ऑफिस वाला है, बॉस के साथ, कुछ भी है, वो उन्होंने स्क्रिप्ट बना रखी होती है, उसके हिसाब से वो लोग कैरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग उसको सच मानने लगते हैं, और फिर उसके बाद वही एक्सपेक्टेशन हम अपने पार्टनर से करने लगते हैं। अगर एक मेल है तो वो अपनी फीमेल पार्टनर से करता है, और फीमेल है तो अपने मेल पार्टनर से करता है। ठीक है, और जब वो लोग मना कर देते हैं तो उस टाइम पे इंसान हर्ट होता है कि अच्छा, मैंने वीडियो में देखा था, उसने तो हाँ कर दी थी, इसने मना कर दिया। उसके बाद आपके घर में वो लड़ाइयाँ शुरू होंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई अपने पार्टनर से, और जब आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे और वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप हर्ट होगे। ठीक है, फिर या तो आप पार्टनर के साथ ज़बरदस्ती करोगे, वहाँ नहीं मिला तो आप सोसाइटी में निकलोगे, सोसाइटी में आप दूसरों के माँ, बहन, बहू, बेटियों पे भी यही नज़र रखोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वही चीज़ तो चल रही है, आप सुबह से शाम तक वही तो देख रहे हो। ठीक है, और धीरे धीरे करके आपकी आदत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि आप ज़बरदस्ती करने लगते हो अपोजिट सेक्स के साथ। अगर कोई फीमेल है तो मेल के साथ, और मेल है तो फीमेल के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हो। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती की सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि एक क्राइम में आता है। ठीक है, और फिर कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस, लस्ट भर जाती है कि वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ गलत कर बैठते हैं, किसी का रेप कर बैठते हैं। ठीक है, या किसी के साथ ज़बरदस्ती कर लेते हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट में बोली जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है सोसाइटी के अंदर होने लगती हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्राइम बढ़ेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जो चीज़ आप देखोगे उसकी वजह से क्या होता है, जो पोर्नोग्राफी होती है ना, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम लोग डोपामाइन कहते हैं। ठीक है,
वो डोपामाइन हमारे ब्रेन में रिलीज़ होने लगता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर स्पीड से बनने लगता है, जिसकी वजह से पता है क्या होता है, डोपामाइन हमारे दिमाग में जितना ज़्यादा बनेगा ना, उतने ही ज़्यादा हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ढंग से सोच नहीं पाओगे, आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो जाएंगी, आपका थिंकिंग प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, आपके दिमाग में हर वक्त वो घिनौनी गलत चीज़ें चलेंगी, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी उसी तरीके से करोगे जो आपके अंदर चल रहा होगा, ठीक है। और फिर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्राइम को जो है कर बैठोगे, और फिर उस क्राइम की वजह से बहुत बड़ा आपको नतीजा उसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और उसका नतीजा पता है क्या होता है, रेप के अंदर कोई भी जमानत नहीं मिलती, एक तरीके से उम्र कैद होती है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ क्या होता है, अभी रिसर्च जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो रिसर्च ने भी अपने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने भी ये चीज़ फाइंड आउट की है, उन्होंने रिसर्च के अंदर ये देखा है कि अगर आप ये सब चीज़ देखते हो तो आपका जो पर्सनल रिलेशन है, मैरिटल इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर से डिससेटिस्फाइड होने लगते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में होता है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो आप हर्ट होते हो, आपके उनके साथ लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वॉयलेंसेस बढ़ती है, ठीक है। आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, एंशियस फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, और उसके साथ साथ आप ये सोचने लगते हो कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर मेरे को सपोर्ट नहीं करती, जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझे भगा देता है या भगा देती है या मना कर देते हैं, ठीक है। जिसके वजह से आपकी जो रिलेशंस है वो डिवोर्स तक यानी कि तलाक तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया है कि जो बंदा पॉर्न वीडियोस देखता है उसका इजेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होनी शुरू हो जाती है। अभी मैं यूट्यूब पे इजेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को हिंदी में नहीं बता सकता, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, या यूट्यूब पे बाकी वीडियोस होंगी जो इजेक्टाइल डिसफंक्शनिंग पे बनाई होगी, आप वो देख सकते हो। पॉर्न वीडियोस देखने की वजह से सबसे ज़्यादा इजेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। मेल्स के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलती है, इजेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेल्स के अंदर देखने को मिल रही है पॉर्न वीडियोस की वजह से। और दूसरा अगर बात की जाए फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर जो दिक्कत आती है वो आती है फीमेल डिसऑर्डर होता है, एक फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं। आप चाहो तो इसको भी सर्च कर सकते हो। फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है वो फीमेल्स को ज़्यादातर देखने को मिलता है पॉर्न वीडियोस की वजह से, ठीक है। ये चीज़ें रिसर्च के अंदर पाई गई हैं, जो हमारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने ये चीज़ फाइंड आउट की है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे दारू बीड़ी सिगरेट का एक नशा होता है ना, एक एडिक्शन होता है, लत लग जाती है, वैसे ही धीरे धीरे करके ये जो पॉर्न वीडियोज़ है ना, इनकी भी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। एडिक्ट हो जाता है एक पर्सन, और फिर वो इन चीज़ों के बिना रह नहीं सकता। और फिर पता क्या होता है, जब इंसान एक एडिक्ट हो जाता है ना, तो उस टाइम पे वो अनकॉन्शियस फील करने लगता है, वो ढंग से सोच नहीं पाता, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है चीज़ों के ऊपर। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसको पसीने आने शुरू हो जाएंगे, हाथ पैर काँपने शुरू हो जाएंगे, हार्ट बीट इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो एकदम इस तरीके से हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया, एक विड्रॉल सिम्टम जो कहते हैं ना, जो अल्कोहलिज्म के अंदर आता है, इसी तरीके के विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं, और एक तरीके की बेचैनी जो है वो देखने को मिलती है पॉर्न वीडियोस का जो एडिक्टेड पर्सन होता है उसको, ठीक है। तो इसीलिए, और एडिक्टेड हम लोग उस इंसान को तब कहते हैं जब आप अपनी लाइफ में अपने काम छोड़कर
उस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हो, या आप छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों के साथ टाइम ना बिताकर अकेले एक रूम में बैठकर ये सब देख रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप एडिक्ट हो चुके हो, आपकी लाइफ आप अपने हाथों ख़राब कर रहे हो, उसे बंद करो, ठीक है। और जब डोपामाइन हमारे दिमाग में रिलीज़ होने लगता है तो हम लोग ना थिंक कर पाते हैं, ना डिसीज़न मेक कर पाते हैं, ना रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अफेक्ट होने लगते हैं, ठीक है। और हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ अफेक्ट होने लगती है, जॉब पे हमारे गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉस वगैरह बेइज्जती करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हमारी मेंटल हेल्थ को और हमारी फिज़िकल हेल्थ को दोनों को अफेक्ट करता है। इसीलिए अब ये आपके हाथ में है कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो ना करो, क्योंकि इसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, उसके साथ साथ आपकी कैरेक्टर पे भी तो एक दब्बा लग रहा है ना, क्योंकि आप एक तरीके से सोसाइटी में भी तो जाके वही कर रहे हो ना, वल्गैरिटी फैला रहे हो, क्राइम हो रहे हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं। फॉरेनर्स यहाँ पर आने से जो फ़ॉरेन की गर्ल्स हैं वो डरती हैं कि इंडिया में नहीं जाना, स्पोर्ट्स बेसिस पे हम लोगों को इंडिया नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर रेप होते हैं। मत करो अपने देश की बदनामी, ये अपने ही देश की बदनामी, ये अपना ही देश जो है कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है पूरी कंट्री में। अगर आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कृपया करके उसको बदनाम भी मत करो। यहाँ पर माँ बहन बहू बेटियाँ रोड पर निकलते हुए डरती हैं, क्यों? यही रीज़न है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ इंटेलिजेंस की, कि आप किसी ऐसी सोसाइटी, देखो मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, मैं सिर्फ फैक्टर्स बता रहा हूँ जो इसके पीछे के फैक्टर्स हैं। इसके पीछे का फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस, जब एक इंसान को इंटेलिजेंस लेवल जब उस बंदे का डाउन है, उस बंदे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तब भी ये काम होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि आज की डेट में जब इंसान के अंदर इनेबिलिटी आती है, मतलब जब वो किसी भी बंदे को कुछ कह रहा है और वो सामने वाला उसकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, या उस बंदे ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अगर अपोजिट सेक्स वाला है तो अच्छा बेटे ज़बरदस्ती कर दे, इसका साड़ी का रेप कर दे, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि फिर क्या कर लेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हारी गलत सोच है, अपनी सोच बदलो, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से हमारी माँ बहन बहू बेटियाँ घर से बाहर निकलते हुए डरती हैं। वो रात को भी सेफ नहीं है। वो क्या इंसान नहीं है? वो इंसान है, वो भी तुम्हारे जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ जेंडर का ही तो फ़र्क है। और जैसी अपनी माँ बहन बहू बेटी है, ऐसी तो दूसरे की माँ बहन है यार। क्यों गलत सोच रहे हो? इन सब चीज़ों को बंद करो। दूसरा फैक्टर है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। जो लोग एजुकेशन ढंग से नहीं लेते हैं, उन लोगों को एजुकेशन दो, उनको समझाओ, क्योंकि एजुकेशन ना मिलने की वजह से उनको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। उनका इतना मेंटल लेवल नहीं है, उनका मेंटल लेवल इंक्रीज़ करवाओ, एजुकेशन दो, नए नए एजुकेशन प्रोग्राम्स निकालो, ताकि उन लोगों को नॉलेज मिले, हमारा देश डेवलप करे, बदनाम ना हो। कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में जो हमारा देश बदनाम हो रहा है वो बदनाम ना हो, बल्कि डेवलप हो, नाम बने। हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े साधु महात्मा हुए जिन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया, उनकी तरह रिप्रेजेंट करो, बदनाम मत करो। और उनके नाम आपको पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, महर्षि सुश्रुत, जो प्लास्टिक सर्जरी कर दिया करते थे जड़ी बूटियों से,
मैं ऋषि पतंजलि, वेद व्यास, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर हुए, उन जैसे बनो, क्राइम मत करो, सारी ज़िंदगी आपकी ख़राब होगी। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी भी बंदे की कोई किसी से दुश्मनी है, तब वो ये काम कर देगा कि भाई इसके ऊपर रेप अटेम्प्ट कर दे, ठीक है। या इंसान जो है वो किसी को कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, तब कर देगा, ठीक है। और ये जो है बहुत सारे जो हैं ये चीज़ें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की वजह से भी होती है। एक आता है पैराफिलिया डिसऑर्डर है, ठीक है, उसकी वजह से भी इंसान जो है ये सब सेक्स रिलेटेड क्राइम्स करता है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो, बात करो, चीज़ों को जानने की कोशिश करो, ठीक है। ये सब फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। पोर्न वीडियोस उसमें बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से आज की डेट में ये सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों को बंद करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।